और मेरे प्यारे बच्चे, आज हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिएगा मेरे बच्चे, चैप्टर नंबर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। इसका डिफिनीशन क्या होता है, ठीक है, और ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने टाइप से सॉल्व किया जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसमें आप देखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, आप सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले आप देखिएगा चैप्टर नंबर, हम क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, है ना। और एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे बच्चे, आप बता सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनीशन क्या है। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि नाम है क्वाड मतलब ऐसे इक्वेशन जिसका जो है पावर वेरिएबल की पावर 2 है। अगर इसको हम मान के चलो, अगर इसका इक्वेशन हम बनाएंगे इस प्रकार से हो जाएगा, इट इज इक्वेशन दैट कंटेन at least one टर्म लिख दो। वन टर्म, कोई एक टर्म का जो स्क्वायर क्या होगा, वन टर्म डैट इज स्क्वायर, मतलब किसी एक टर्म का स्क्वायर होना चाहिए। तो अर्थात यहाँ से मान लीजिए कोई टर्म आपने ए एक्स ले लिया, है ना। अगर ए एक्स ले लिया तो इसका स्क्वायर हो, इसके साथ अगर कुछ ऐड करके 0 बना दोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा। अर्थात अगर आप सोच रहे होंगे सर ये जो है टर्म क्या होता है, अगर इस पे आप फोकस करोगे तो मेरे प्यारे बच्चे, जो टर्म होता है ना, किसी जो है रियल नंबर के साथ कोई वेरिएबल को ऐड कर दिया जाए। मान लीजिए यहाँ वेरिएबल एक्स है, तो इसको मिला के अगर ये जो है बन क्या जाएगा, 2x। ये जो 2x है बच्चे, इसे हम टर्म बोलते हैं। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो अब क्या कह रहा है, किसी भी आप चाहे जैसा इक्वेशन लीजिए, लेकिन उस इक्वेशन के कोई सी एक टर्म में जो पावर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर पूरी तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो यहाँ से इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, तो आप लिख सकते हो, इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चे, तो इसको आप कहोगे कि सर इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 होगा। और यहाँ क्या होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अर्थात यहाँ से आप देखोगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल तो 0 है, लेकिन जो a की वैल्यू है ये 0 नहीं होनी चाहिए। यदि मेरे बच्चे अगर ये 0 हो जाएगा तो बचेगा आपके पास इतना, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो पाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं, किसी प्रकार का इक्वेशन मिले, टर्म कितना भी हो, यदि टर्म कोई एक ही है तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए, उसका एक जो है वेरिएबल की पावर क्या हो, 2 हो, उसको जो है हम परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड ही बता दिया जाए। तो मेरे बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम जो है क्लास 10th में 3 मेथड यूज करेंगे। पहला मेथड आपका क्या होगा, तो आप कहोगे फैक्टराइज मेथड। क्या होगा मेरे बच्चे, फैक्टराइज मेथड होगा। पहला मेथड क्या होगा, फैक्टराइज मेथड होगा। और दूसरा मेथड क्या होगा, आप कहोगे सर कंप्लीटिंग मेथड होगा। और तीसरा मेथड मेरे बच्चे, आप जो है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा। चौथा भी होता है, लेकिन जो है ये आपकी क्लास 10th में ग्राफिकली मेथड। क्लास 10th में इसका यूज नहीं है। हम केवल क्या करेंगे, इस 3 मेथड की बात करेंगे। एक फैक्टराइज मेथड क्या होगा उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, कंप्लीटिंग मेथड क्या होता है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज किस प्रकार होता है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, इसको समझेंगे। तो मेरे बच्चे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन लेंगे और उस इक्वेशन में हम ये अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि इसी एक इक्वेशन में फैक्टराइज मेथड किस प्रकार से लग सकता है, कंप्लीटिंग मेथड किस प्रकार से हो सकता
होता है और जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है किस प्रकार से अप्लाई करते हैं, यही चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए मेरे बच्चे, हम जो है एक इक्वेशन लेते हैं। मान के चलो हमारे पास एक इक्वेशन है x² - 5x + 6 = 0। आप देख रहे होंगे जो x² - 5x + 6 = 0 किसके जैसा है, तो आप कहोगे स्टैंडर्ड फॉर्म आप देख रहे हो, ax² + bx + c के जैसा आपको देखने को लग रहा होगा। इसमें आप देख रहे होंगे जो वेरिएबल है इसके मैक्सिमम पावर 2 है। अगर मेरे बच्चे मैक्सिमम पावर 2 होंगे तो इसके जो है क्या होंगे, 2 रूट्स होंगे, रूट भी होंगे और इसी को जीरोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट्स और जीरोज। तो यहाँ से आप समझिएगा कि रूट्स और जीरोज क्या होते हैं, ये इसी लगे यहाँ तो आप समझ लीजिएगा। रूट्स का मतलब क्या होता है, अगर वेरिएबल के पावर मैक्सिमम पावर 2 होते हैं तो इसके जो है 2 सॉल्यूशन आएंगे और जो x की वैल्यू 2 आएगी उसी को हम 2 रूट्स बोलेंगे, या जो है जीरोज भी 2 होगा। मतलब अगर वेरिएबल के पावर जितनी होगा उतना रूट्स निकल के आएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। रूट और जीरोज दोनों एक ही बात है, इसमें जो आप परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहीं लगे यहाँ तक डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसका मतलब क्या होता है यहाँ अभी उसको भी हम समझाएंगे। अगर d > 0 होता है तो ये भी समझ लीजिएगा क्या होता है, यहीं जो हम डिस्क्रिमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट को हम d से डिनोट करते हैं। तो मेरे बच्चे अगर d > 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, 2 रियल रूट्स है ना। ये क्या वो पहला कंडीशन है यदि d > 0 है। और मेरे बच्चे दूसरा कंडीशन यहाँ है, अगर d = 0 है तो क्या होगा, 2 = रियल रूट है ना। तीसरा कंडीशन यहाँ से क्या मिलेगा, d < 0 होगा तो क्या होगा, नो रियल रूट्स। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। ये जो है ये चीज़ें आपको यहाँ से समझना होगा कि क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट में क्या होगा। d का मतलब क्या होता है आप समझ रहे होंगे, b² - 4ac की मैं बात कर रहा हूँ, अर्थात यहाँ d = क्या होगा, b² - 4ac। अब आप सोच रहे होंगे b² - 4ac क्या होता है, तो हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से हम b² - 4ac निकालेंगे और वो b² - 4ac निकालेंगे तो इसी बात पे डिपेंड करेगा। अगर b² - 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो क्या होगा, रियल रूट होगा, और जो है d = 0 होता है तो ये जो है इक्वल रियल रूट्स होगा, और d < 0 होगा तो नो रियल रूट्स होगा। ये बातें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, इतनी बातें अगर आप समझ गए होंगे तो हम कोई एक इक्वेशन लेते हैं और उसी इक्वेशन से हम बच्चे करेंगे क्या, ये बात आप समझिएगा। तो एक इक्वेशन लेकर हम उसको तीनों मेथड अप्लाई करके आपको दिखाएंगे कि तीनों मेथड किस प्रकार से उस इक्वेशन में सॉल्व होंगे। तो मेरे बच्चे एक बात और है यहाँ से और हम आपको बताते होंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, तो अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला में देखिए ये ax² + bx + c = 0 है। तो बच्चे एक बात बताओ, इसका जो क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालोगे तो होता है x = -b ± b² - 4ac / 2a, इतना होता है। और कहीं कहीं x = -b ± रूट में d / 2a लिखा होता है। तो d का मतलब मैंने आपको बताया है कि b² - 4ac होता है। तो यहाँ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है। d के जगह पे b² - 4ac होता है। तो यहाँ देखो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वहाँ -b ± b² - 4ac होता है। तो b² - 4ac के स्थान पे हमने क्या रखा, d रखा, और जो d रखा तो यहाँ से देखो -b ± √d / 2a हो गया। ये मैंने आपको फार्मूला के रूप में आपको बता दिया है। अब आपका हम यूज दिखाएंगे किस प्रकार से, ये इसको भी हम प्रूव करके भी आपको बता रहे हैं, चिंता न करिए। तो आइए जो है हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं, उस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करके आपको दिखाएंगे किस प्रकार से तीनों मेथड इसमें अप्लाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, एक क्वेश्चन लेंगे, x² - 5x + 6 = 0।
अब इसमें आप जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें तीनों मेथड हम अप्लाई करेंगे। पहला मेथड हो फैक्टराइज मेथड पहले अप्लाई करेंगे, कंप्लीटिंग मेथड अप्लाई करेंगे और जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके हम इसका सलूशन निकालेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे आप देखिएगा जरा, इसका सलूशन निकालेंगे तो यहाँ देखिए 6 है, तो यहाँ देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है 1 होता है। तो हम क्या करेंगे 1 का मल्टीप्लाइड सी में करते हैं, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे मेरे बच्चे सी आ जाएगा। और सी का हमने क्या बनाया है 2 फैक्टर बनाएंगे और फैक्टर कंडीशन के अनुसार बनाएंगे। कंडीशन क्या होगा इस बात का ध्यान देंगे हम कि ऐसा जो है मल्टीप्लाई करिए कि मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आ जाए, ये दोनों को ऐड कर दिया जाए मेरे बच्चे। तो ऐड करने के बाद जो है बी का कोफिशिएंट आ जाए। तो एक बात बताइए, यहाँ 3 × 2 करते हैं और 3 + 2 करते हैं, तो दोनों कंडीशन में आपको देखने को मिल रहा होगा, अगर 3 × 2 कर रहे हैं तो 6 मिल रहा है और 3 + 2 कर रहे हैं तो 5 मिल जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आप देखो क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे x² रखेंगे माइनस और 5 के स्थान पे हम क्या रखेंगे 3 + 2, बाद में x + 6 = 0 हो जाएगा। अब इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि माइनस का भी यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और x का भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे बच्चे अगर x² - 3x हो जाएगा और -2x + 6 = 0। मैंने क्या किया, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। माइनस का अगर इसमें मल्टीप्लाई किया तो -3 और x का मल्टीप्लाई किया तो -3x हो जाएगा। अगर इस माइनस का मल्टीप्लाई किया प्लस में तो माइनस हो जाएगा और 2 भी मल्टीप्लाई किया इसके साथ -2x हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। अब मेरे बच्चे क्या करेंगे, इस दोनों में कॉमन बनाने की कोशिश करेंगे। अगर इन दोनों में देखेंगे तो x कॉमन हो जाएगा तो x -3 हो जाएगा। अब इन दोनों में आप देखोगे तो -2 कॉमन होगा कि x -3 = 0 हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जब मेरे बच्चे दोनों चीज़ें अलग अलग आ गई, देखिए x -3 यहाँ आ गया, तो दोनों को हम बाहर रखेंगे और इन दोनों को यहाँ लेंगे तो x -2 = 0। अब देखो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो कोई एक 0 ले लेंगे। अगर इसको हमने 0 लिया तो इसके x -2 = क्या हो जाएगा 0, तो x = आपको 2 मिला, तो आपका जो है x = 2 मिल जाएगा। अगर यहाँ 0 ले लेंगे इसको तो क्या हो जाएगा x -3 = 0 मेरे बच्चे, तो x = कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। अब आप देख रहे हो मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने सलूशन होते हैं, कितने रूट्स होते हैं। तो आपने कहा था कि सर अगर जो है इसके पावर मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे या 2 सलूशन आएंगे। तो आप देखिए हाँ कहीं कहीं जो है आपको प्रॉब्लम हो जाती होगी कि सर रूट क्या होता है, सलूशन क्या होता है और तो जीरोज क्या होता है। मेरे बच्चे आज की बात है, मैं तुमसे धीरे से बता रहा हूँ, किसी से बताना मत। ये जो रूट और जीरोज और सलूशन तीनों एक ही चीज़ होता है और तीनों अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप समझ लेना तीनों एक ही चीज़ होता है। ज़्यादा करके रूट और जीरोज दोनों तो एकदम एक ही चीज़ होता है। सलूशन में थोड़ा डिफरेंट आता है, समय आएगा तो मैं बता दूंगा जैसे सलूशन क्या होती है। तो आइए दोनों चीज़ आप समझिएगा कि x = 2 और x जो है 3, ये 2 रूट्स निकल के आए या 2 जीरोज निकल के आए, या तो कह सकते हो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 सलूशन निकल के आए। मेरी बात आप समझ पा रहे हो, जो तीनों चीज़ें हैं एक ही चीज़ की बात यहाँ किया जा रहा है। अच्छा मेरे बच्चे एक बात बताओ तुम, बात ये है कि x = 2 और x = 3 यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखते हो तो इसका मतलब इस इक्वेशन को रखने के बाद ये इक्वेशन इस इक्वेशन = 0 है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर सेटिस्फाई करने का क्या मतलब होता है, सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है बच्चे कि यदि x की वैल्यू 2 अगर इसमें रख दोगे तो इसको 0 कर देना चाहिए, या x = 3 अगर इसमें रखोगे तो इसको 0 कर देना चाहिए। तो आइए हम चेक करके देख लेते हैं कि क्या इसको 0 करेगा। यदि इसको 0 करता है बच्चों तब समझ पाएंगे कि x = 2 या x = 3 इस इक्वेशन का एक सलूशन है। यदि इसको 0 नहीं करता है तो आप समझिएगा इस इक्वेशन का सलूशन ये नहीं है। तो आइए हम चेक करते हैं हमारा इक्वेशन क्या होता है। x² - 5x + 6 = 0 होता है। इसमें हम क्या करेंगे x = 3 रखेंगे। यदि मेरे बच्चे x = 3 इसमें रखते हैं इसका मतलब इस इक्वेशन को 0 कर देना चाहिए। तो आइए हम यहाँ 3 का स्क्वायर ले लेते हैं, -5 × 3 + 6 = 0 रख लेंगे। तो यहाँ हमें मिलेगा क्या, अगर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 5 3 जो है 15 हो जाएगा, प्लस 6 = 0 हो जाएगा। अच्छा मेरे बच्चे एक बात बताओ तुम, अगर दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 -
15 अर्थात 0 मिला कि नहीं मिला। अगर जैसे ही 0 मिलता है तो आप बता देंगे कि x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 का सलूशन क्या है, x इक्वल 3 है। लेकिन अगर आपके मन में डाउट होगा कि सर x इक्वल 3 तो सलूशन है, क्या x इक्वल 2 भी इसका सलूशन है, तो मेरे बच्चे आइए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0 है, तो यहाँ x इक्वल क्या रखोगे, 2 रखोगे। तो 2 रखने के बाद अगर 0 आ रहा है तो सच में इसका सलूशन होगा। तो आइए 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ 4 हो जाएगा, माइनस 5 2 या 10 हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 माइनस 10 हो जाएगा, इक्वल 0। अर्थात 0 इक्वल 0 मिला कि नहीं मिला। तो इसका मतलब ये दोनों, जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यू आएगी, और दोनों जो वैल्यू होगा, अगर आप कभी भी आपके मन में चलता है कि ये वैल्यू, इसका जो आंसर सही है कि नहीं सही है, तो आप करोगे क्या, जो वैल्यू आपको आ जाती है उस वैल्यू का इसमें जो है वैल्यू x के स्थान पर रख देने के बाद अगर वो 0 आता है तो आप कहोगे वो इसका सलूशन है। यदि 0 नहीं आता है तो आप कह सकते हो उसका सलूशन नहीं है, अर्थात आपने जो सॉल्व किया है वो सही करेक्ट नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहला काम मेरा क्या था कि फैक्टराइज मेथड से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या होगा जो इसका सलूशन आया है, क्या जो है कंप्लीटिंग मेथड से अगर इसी जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या यही आंसर सेम आने वाला है। ये चीज़ें हम आपको बताएंगे। भाई मेथड आप अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो सलूशन आएगा वो सेम होगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो आप इस बात का ध्यान देंगे कि यदि आपका मेथड डिफरेंट भले हो, मैंने आपको कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं, और तीनों मेथड आपको याद रख लेना होगा। पहला मेथड बच्चे क्या होता है, तो आपके मन में ये बात होगी कि पहला मेथड हमें फैक्टराइज मेथड होता है, बहुत फेमस है, हमने पॉलिनोमियल में भी इसका यूज किया है, इसलिए थोड़ा सा मैंने जल्दी से बता दिया। यदि आपके मन में हो कि सर अब थोड़ा सा आपने जल्दी कर दिया, जल्दी करने का क्या मतलब है, जल्दी करने का मतलब है कि बहुत दिन से इसको हम पढ़ते आ रहे हैं, बस इसका हमें क्या करना है, सलूशन करना था, तो हमने केवल फैक्टराइज मेथड किया। अब नई बात आएगी कंप्लीटिंग मेथड, ये आपने नहीं पढ़ा है, इसको हम आराम से समझाने की कोशिश करेंगे। कंप्लीटिंग मेथड होता क्या है, इसको किस प्रकार से यूज किया जाता है, और आपके एग्जाम में ये न के बराबर पूछा जाता है, ज़्यादा करके आपके एग्जाम में फैक्टराइज मेथड का यूज किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम क्या करेंगे कि हम कंप्लीटिंग मेथड का यूज करेंगे, और किस प्रकार से, देखिए हम आपको कन्फ्यूजन में नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में ही हम कंप्लीटिंग मेथड का यूज करेंगे, जिससे ये होगा आपके मन में पहले से जो कोई डाउट नहीं होगा, जिससे आपको जो है कि सलूशन पहले से पता है, x इक्वल 2 x इक्वल 3 आया, मेथड चेंज करने से आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा, यदि मेरे बच्चे कंप्लीटिंग मेथड का यूज हम यहाँ करेंगे तो होगा क्या, कंप्लीटिंग मेथड का जैसे ही यूज करेंगे तो आपका जो आंसर 2 निकल के आएगा, दोनों सेम आएगा। तो आइए हम करके दिखाते हैं आपको कंप्लीटिंग मेथड क्या होती है, किस प्रकार से इसका सलूशन होता है। तो मेरे बच्चे आराम से इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, आपको पूरी बात जो है समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा नया है इसलिए हम आराम से आपको उस बात को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होती है, जो मैं फील करता हूँ मेरी कोशिश यही है आप तक को पहुँचा दूँ। तो आइए ज़रा देखिए, अगर मेरी बात आप तक पहुँचे तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताने की कोशिश करिए कि सर जो आपने समझाया वो मुझे समझ में आया है। तो मेरे बच्चे, हम इसमें क्या यूज करने जा रहे हैं, हम कंप्लीटिंग मेथड यूज करने जा रहे हैं। तो ज़रा देखिए कंप्लीटिंग मेथड किस प्रकार से यहाँ यूज किया जाएगा। हम यहाँ करते क्या हैं, जैसे हम आपसे कहें ए स्क्वायर माइनस 2ab में, ए स्क्वायर माइनस 2ab में क्या ऐड कर दिया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो आप कहोगे सर ये तो मुझे याद है, ये पूरी तरह फार्मूला होता है, अगर इसमें आप बी स्क्वायर ऐड कर दोगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बताइए बी स्क्वायर आया कहाँ से, हमने कहा कि आप अपने मन से मैंने बी स्क्वायर लिया, अगर बी स्क्वायर आपने लिया तो बी स्क्वायर आपको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए इसको जो है आप चाहो तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दोगे तो ये प्लस बी, और अगले में क्या हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, तुम क्या बताओगे कि इन दोनों में देखिए एक फार्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x में क्या ऐड कर दिया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो आप कह रहे थे सर इसमें तो बड़ा आसान था, ए स्क्वायर माइनस 2ab आपने दिया था, बी स्क्वायर क्यों ऐड करना था, यहाँ 2 तो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर यहाँ 2 दिखाई नहीं दे रहा है तो
हम करेंगे क्या, यहाँ जो है इन दोनों की बात हम करेंगे तो यहाँ 2 बना लेंगे। तो यहाँ 2 बनाने के लिए 2 का जो है मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करोगे तो इसके जो है वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो यहाँ 5 है तो यहाँ आपने 5 रखा और x रखा और यहाँ से 6 रखा। मेरी बात आप समझिएगा, तो कुछ आप कोशिश करेंगे समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस फार्मूला क्या होता है, यही फार्मूला आपको लगाना है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab वही यहाँ लगाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला का हो गया। और ए माने एक्स यहाँ है, मतलब b की वैल्यू आपको बची हुई वैल्यू b की हो जाएगी। बची हुई वैल्यू क्या है 5/2, माने 5/2 का स्क्वायर जो है b की बात करेगा। तो यहाँ आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 हो जाएगा और इंटू जो है क्या हो जाएगा। अब यहाँ से चाहो तो पूरी वैल्यू आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे 2 इंटू 5/2 एक्स आपने लिखा। अब बताइए बी स्क्वायर का काम कौन किया 5/2, तो आप कहोगे सर यहाँ 5/2 का होल स्क्वायर लिख दें। अगर 5/2 का होल स्क्वायर आप यहाँ लिख रहे हो बच्चे, तो यहाँ क्या करोगे माइनस भी करना पड़ेगा। यही बात 5/2 का होल स्क्वायर आपने माइनस किया। ये बात समझ पा रहे हो ना, ये कहाँ से आया, मैंने अपने मन से इसलिए रखा है क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना था। और परफेक्ट स्क्वायर किस बेस पे बनाना था, तो आपके मन में बात चल रही होगी ए स्क्वायर माइनस 2ab में अगर को क्या ऐड कर दिया जाए बी स्क्वायर आ जाए, तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला में होता है, ए वाला ए है, बी एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा हुआ था उसी का आपने स्क्वायर कर दिया था। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ए का काम करेगा एक्स और 5/2 एक्स्ट्रा था, तो 5/2 को एक्स्ट्रा का हम स्क्वायर कर दिए और यहाँ माइनस 5/2 का होल स्क्वायर कर दिए। और आपके क्वेश्चन में +6 था तो यहाँ हमने +6 रख दिया, इक्वल 0 रख दिया। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए जो है हम आगे बढ़ते हैं इसको लेकर और आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चे। तो ये हो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 10/2x और प्लस जो है 5/2 का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस की वैल्यू पहले रखो और माइनस 25 और डिवाइड बाई 4 इक्वल 0 हो जाएगा। ये देखिए ये फार्मूला बन जाएगा x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। आप चेक कर सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ फार्मूला बन गया। अब इसको अगर सॉल्व करोगे बच्चे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 24, देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना, 24 माइनस 25 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे होंगे, यहाँ में नहीं लगता कोई परेशानी होगी आपको। x माइनस 5/2 होल स्क्वायर, मेरे प्यारे बच्चे ये बताओ 24 यहाँ से 25 है, अगर इसमें से माइनस करोगे तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी और 1/4 इक्वल 0 हो जाएगी। तो ये बताइए अगर 1/4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/2 होल स्क्वायर इक्वल 1/2 होल स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस की वैल्यू है, सॉरी माइनस रखिएगा, इक्वल 0। अब आपको देख के लग रहा होगा कि सर ऐसा तो लग रहा है देखकर कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ लग जाएगा। तो आप देखो इतने पूरे को क्या मानोगे, इस पूरे को ये समझिए और इसको पूरे को बी मानेंगे। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी हो जाएगा। तो मेरे बच्चे ए प्लस बी ए माइनस बी अगर यहाँ रखना चाहोगे तो ए के स्थान पे यहाँ मैं रख रहा हूँ एक्स माइनस 5/2 ए और प्लस मतलब बी के स्थान पे 1/2, एक ब्रैकेट में दूसरे में ए माइनस बी। तो ए के स्थान पे एक्स माइनस 5/2 और माइनस 1/2 क्योंकि बी के स्थान पे 1/2 है मेरे बच्चे, इक्वल जो है 0 हो जाएगा। ये बात आपने समझ लिया है। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप देखो एक्स और इसको जब सॉल्व करोगे तो बेस जो माइनस है और बेस सेम है, तो यहाँ से 5 में से 1 अगर माइनस हो जाएगा तो माइनस 4/2 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और इसको करोगे तो यह माइनस 6/2 कैसे होगा, 5 में एक ऐड कर दोगे 6/2 हो जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा। तो एक्स यह दे 2 2 जा 4 तो माइनस 2 हो जाएगा बच्चे, और एक्स माइनस 3 इक्वल 0। तो आप देखो ये 0 तो एक्स इक्वल आपको 2 मिल जाएगा, जो कि अभी मैंने इसको सॉल्व किया था। और यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो एक्स इक्वल क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। आप देखो कंप्लीटिंग मेथड से भी वैल्यू सेम आई है। मेरी बात आप समझ गए होंगे कि जो वैल्यू आनी चाहिए वही कंप्लीटिंग मेथड से भी आई है। तो आप देखिए अब आपके मन में चल रहा होगा क्या सर यही वैल्यू आप जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो हाँ मेरे बच्चे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से यही वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला आया कहाँ से उसकी भी बात तो पहले कर लिया जाए। तो आइए थोड़ा सा सब्र रखिए, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आपको लगाकर इस वैल्यू को निकाल कर दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं,
क्वाड्रेटिक फार्मूला को भी हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, इसका किस प्रकार का सलूशन आया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चे आइए जरा देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म आप क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप कहेंगे सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आपके मन में चल रहा होगा सर ये बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से ही क्वाड्रेटिक फार्मूला आप निकालेंगे? हाँ, कहीं से नहीं निकालेंगे, यहीं से निकालेंगे। तो आप क्या करिएगा, दोनों साइड में ए से डिवाइड कर दीजिएगा, यहाँ भी ए से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से ए से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही दोनों साइड में ए से डिवाइड करोगे तो एक के साथ ये हो जाएगा, अर्थात ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए हो जाएगा, और यहाँ बी एक्स डिवाइड बाई ए हो जाएगा, और सी डिवाइड बाई ए इक्वल ये 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपके मन में होगा कि हो जाएगा। ए से कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी डिवाइड बाई ए इक्वल मेरे बच्चे 0 हो जाएगा। अब इसमें क्या लगाएंगे, वही परफेक्ट स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे कि ये बताइए इसमें क्या लगा दिया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। किसमें कि एक्स स्क्वायर, यहाँ अलग से मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि एक्स बी बाई ए एक्स, इसमें क्या ऐड कर दिया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो सर देख के तो लग रहा है ऐसा कि ए स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला लगेगा। तो अगर आपके मन में चल रहा होगा कि 2ab वाला फार्मूला लगेगा तो 2 तो इसमें है नहीं। अगर 2 इसमें नहीं है बच्चे तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 2 को ऐड कर लेंगे, 2 को डिवाइड भी कर लेंगे, तो यहाँ b हो जाएगा और डिवाइड बाई ए होगा, और यहाँ x होगा। मेरी बात आप समझिएगा। तो फार्मूला चलो अप्लाई करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ए के स्थान पे x है, अब b के स्थान पे क्या है बचा हुआ सामान, या b/2a हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर जो है इसको ऐड कर दिया जाए, और माइनस बी स्क्वायर और 4a स्क्वायर जो है इसको माइनस कर दिया जाए। तो यही बात यहाँ करेंगे। तो एक्स स्क्वायर करेंगे, 2 को जब ऐड कर देंगे तो 2/2 हो जाएगा, और b डिवाइड बाई ए एक्स हो जाएगा, प्लस सी ए इक्वल 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ अप्लाई करते हैं फार्मूला। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 और x के स्थान पे a और b का पूरा काम करेगा बचा हुआ मटेरियल। तो यहाँ b डिवाइड बाई 2 है, तो इसको हम करेंगे क्या बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से देखो 2 हो जाएगा, और b के स्थान पे आप देख रहे हो b डिवाइड बाई 2a है, और यहाँ से a का काम x करेगा। अब ये बताइए ये पूरा b है, ये देख रहे हो जो डॉटेड से मैं दिखा रहा हूँ ये क्या है, b है। इसका मतलब जो फार्मूला होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, और जो b यहाँ होता है उसी का यहाँ स्क्वायर होता है, अर्थात यहाँ से b स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपने ये एक्स्ट्रा किया है बच्चे इसको माइनस भी करना पड़ेगा। तो आइए हम इसको जो है इसी को मैं माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ से 4a स्क्वायर बचेगा, तो ये तो हो जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे सर ये कहाँ जाएगा, तो ये कहीं नहीं जाएगा, यहाँ लिख देंगे इक्वल 0 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब इनके साथ हम एक फार्मूला बना लेंगे। तो x प्लस क्या हो जाएगा, b डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab जो कि यहाँ अप्लाई हो जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो इक्वल के इस साइड ले जाओगे जब इसको, तो देखिए जो प्लस होता है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होता है प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए माइनस था, अगर इक्वल को उस साइड जाएगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, अगर ये उस साइड जाएगा तो माइनस c बाई ए हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता होगा। तो मेरे बच्चे एक बात देखो, यहाँ से इसको जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो x प्लस यहाँ b डिवाइड बाई 2a होल स्क्वायर, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही ये 4a स्क्वायर होगा, 4a स्क्वायर का यहाँ डिवाइड करोगे तो यहाँ बचेगा क्या, आप कहोगे सर यहाँ b स्क्वायर बचेगा। अगर a का a में डिवाइड करोगे तो यहाँ 4a हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4ac हो जाएगा। ये बात अगर समझ में ना आए तो फिर से कमेंट करना, हम जरूर बताएंगे। तो मेरे बच्चे अगर यहाँ से क्या करोगे, यहाँ होल स्क्वायर है, अगर आप चाहो तो यहाँ होल स्क्वायर हटा सकते हो। जैसे ही स्क्वायर हटाओगे इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। आइए हम हटा के आपको दिखाते हैं। x प्लस b डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर जैसे ही हटाए तो इस पर आपका रूट लग गया, क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर रूट के अंदर ही अभी है। अब बच्चे हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही x की वैल्यू निकालेंगे तो अपना फार्मूला बनके कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए x की वैल्यू निकालने के लिए हम जो है जो बचे हुए यहाँ है b/2a उसको जो है इक्वल के उस साइड ले जाएंगे। यहाँ देखिए x इक्वल हमारे पास क्या हो जाएगा, b डिवाइड बाई 2a हो जाएगा, माइनस यहाँ प्लस था तो उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। और मेरे बच्चे जैसे ही किसी पे रूट लगाया जाता है तो प्लस और माइनस हो जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस, और आपके पास मिला b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये रूट से अगर इसको बाहर कर देंगे तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा।
हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको रही होगी। तो ये बताइए 2a यहाँ है, 2a यहाँ है, यहाँ क्या करेंगे x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे यही आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब इतना अगर आप मेरी बात आप समझ गए होंगे तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला का ही यूज करके हम क्या करेंगे, इसको जो है आपका जो इक्वेशन था उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अगर ये बातें आप नहीं समझ गए हैं तो एक काम करिएगा, इस वीडियो को 2 से 3-4 बार आप देखिएगा। मुझे लगता है आपको यहाँ समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप चलिए जो है मेरे साथ उसी जो है इक्वेशन को लेते हैं जिस इक्वेशन से हमने क्या किया था, ये 2 मेथड सॉल्व किया था। वो इक्वेशन आपका क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0 था। मेरे बच्चे इसको हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 होता है। तो यहाँ अगर इसको a इक्वल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और b इक्वल माइनस 5 होगा, c इक्वल आप देखोगे 6 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला क्या होता है फिर से यहाँ लिख देंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई मेरे बच्चे क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब क्या करोगे तुम, अब ये बात करोगे यहाँ से, इसमें जितनी वैल्यू आपने ऊपर निकाल रखी है वही सारी वैल्यू इसमें अप्लाई कर दोगे। मेरे बच्चे x इक्वल क्या हो जाएगा माइनस और b के स्थान पे -5 है, आपने -5 रखा। उसके बाद b स्क्वायर के स्थान पे -5 का होल स्क्वायर -4 और a के स्थान पे आप रखोगे 1। उसके बाद c के स्थान पे आप क्या रखोगे 6 रखोगे और डिवाइड बाई बच्चे क्या करोगे 2 इंटू a के स्थान पे 1 रख दोगे। तो यहाँ से मेरे बच्चे देखो x बराबर ये देखिए माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब -5 का अगर होल स्क्वायर करोगे तो आप जानते हो ये 25 हो जाएगा और माइनस इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 24 हो जाएगा और 24 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो मेरे बच्चे अगर इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल कितना मिला 5 और प्लस माइनस यहाँ देखो रूट में 1 मिला और डिवाइड बाई 2 होता है। आप जानते हो रूट में 1 का वैल्यू 1 ही होता है, क्योंकि 1 जो है किसी से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा वही चीज़ निकल के आ जाती है। x इक्वल कितना हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 कंडीशन आ रही है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो हम यहाँ से बच्चे क्या करेंगे, या पॉजिटिव वैल्यू लेने पे तो x इक्वल हमें क्या निकल के आएगी 5 प्लस 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब मेरे बच्चे इसको सॉल्व करोगे 6/2 और इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू निकल के आई 3 आई। ये बात आप समझ गए। और उसके बाद यहाँ से क्या करोगे, निगेटिव सिंबल लेने पर जैसे निगेटिव लोगे तो यह 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। आप देख रहे हो 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल कितना होगा 4/2 जो कि सॉल्व करोगे 2 हो जाएगा। तो x इक्वल कितना मिला 2 निकल के आया। तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे, किसी एक इक्वेशन को लिया था मैंने क्या किया था, उस एक इक्वेशन से तीनों मेथड अप्लाई किया था, जिससे तीनों मेथड में x इक्वल 2 और x इक्वल 3 निकल के आया। इसका मतलब क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 का ये जो 2 जीरोज वैल्यू निकल के आई है, ये x इक्वल 2 और x इक्वल 3 निकल के आई है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये सारी चीज़ें मैंने आपको देखो 1 2 3 जो है मेथड यहाँ समझाने की कोशिश किया हूँ। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चे ये काम करिएगा, कमेंट करिएगा।